अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज़ाद पॉइंट। एक खबर है जिसने कलेजा छलनी कर दिया है और हकीकत ये है कि जब से वो तस्वीरें वो वीडियोस देखी हैं समझ नहीं आती कि कौन से अल्फाज बयान करें या किस तरह से बात की जाए। यानी ढिठाई, बेगैरती और दो नंबरी की इंतहा है कि पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को बर्बाद करके रख छोड़ा है, यानी बर्बाद कर दिया है। इस वक्त नौजवानों की मैयतें समंदर के अंदर तैर रही हैं, इस समंदर के अंदर तैर रही हैं यूनान में। वहाँ पर इनकी मैयतों की शनाख्तें नहीं हुई, उनकी लाशों की शनाख्तें नहीं हुई। जो डंकी मारकर जा रहे थे यूनान को, कम से कम अपने बूढ़े वालिदैन हैं, इन्हें रोटी मुहैया कर सके, इन्हें दवाई मुहैया कर सके, उम्र के इस हिस्से में अपने बच्चों को कम से कम स्कूल भेज सके। यानी हालत इतनी बुरी है। यानी रजीम चेंज पर रजीम चेंज इस मुल्क में होती है, इकोनॉमी के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनती। दो नंबरियां इस हद तक पहुंच गई हैं कि दुनिया का हर दो नंबर काम इस मुल्क के अंदर होता है, लेकिन जिस तरफ नहीं आते कि वो नौजवानों को कम से कम नौकरियां दे दें, कम से कम इनके लिए इतना मुहैया कर दें कि 20 से 30 हजार वो तनख्वाह ले सकें। और एक रियलिटी है कि खौफनाक हद तक इस मुल्क के हालात खराब हो गए हैं। और एक कश्ती जो लिबिया से इटली जा रही थी, जिसके अंदर बड़ी तादाद नौजवानों की थी और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के थे, वो कश्ती वहाँ पर उलट गई और 5 दिन समंदर में कश्ती तैरती रही और इनकी लाशें नहीं मिल रही। यानी बहुत सारे नौजवानों की, पाकिस्तानियों की लाशें वहाँ से नहीं मिल रही। पाकिस्तानी सिफारत खाने हरकत में आ गए हैं, यानी यूनान प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चीख उठे हैं, बोल पड़े हैं। लेकिन इस मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, इस मुल्क के अंदर बैन ट्रेन हुआ है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा पढ़ी लिखी नौजवान पाकिस्तानी ये मुल्क छोड़कर गए हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्रोफेशनल, ग्रेजुएट, मास्टर्स, PhD करने वाले ये मुल्क छोड़कर बाहर गए हैं ताकि कम से कम रोजगार कमा सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अभी जो खबर आ रही है ये 2 दिन पुरानी है, यानी इस खबर को डेवलप होते हुए टाइम लगा। और अभी तक जो इस कश्ती से लोग गिरे हैं, इस समंदर के अंदर डूबे हैं, इनकी लाशें नहीं मिल पा रही। कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। लिबिया से ये कश्ती जा रही थी इटली की तरफ। 750 मुसाफिर इसके अंदर शामिल थे और यूनान के पास इसको हादसा पेश आया। 104 लोगों को जिंदा बचा लिया गया, जबकि 104 में से 53 पाकिस्तानी हैं, जिंदा बच गए हैं, इनकी खुशकिस्मती है। इसके बाद जो 750 लोग थे, इनमें से 300 पाकिस्तानी थे, यानी सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानी नौजवानों की थी। मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला से लोग शामिल थे। जिला गुजरात से 150 लोग शामिल थे। आजाद कश्मीर से भी कुछ लोग शामिल थे, जिनकी तादाद काफी बताई जा रही है। 30 से 40 बताए जा रहे हैं कश्मीरी नौजवान जिस कश्ती के अंदर शामिल थे। इसके बाद बताया ये जा रहा है कि 100 से ज्यादा कम उम्र बच्चे इस कश्ती के अंदर शामिल थे। यानी इस कश्ती में कुछ ऐसी फैमिलीज थी जो जा रही थी इटली और यूरोप जा रही थी और इनके जो बच्चे थे वो 10 साल से कम थे। ये कश्ती थी और इस कश्ती के अंदर इन्होंने 750 बंदे बिठाए हुए थे। लेकिन हैवानियत और दरिंदगी देखिए कि जो एजेंट था जिसने इन सबको बिठाया था, इसने फीकस $4000 लिए, तकरीबन 15-16 लाख रुपए हर बंदे के हिसाब से इस पैसे पकड़े हैं। और वो एजेंट खुद गायब हो गया है, यानी मौजों के हवाले करके, समंदर के हवाले करके वो एजेंट खुद घिसा गया है। इसके बारे में किसी को कोई इतला नहीं है। वो हराम खोर, वो हराम ज्यादा, वो 2 नंबर किस्म का बंदा बर्बाद कर गया घराने, और किसी को इस बारे में इल्म नहीं है और ना हुकूमत इसके ऊपर इकदाम कर रही है। तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए देकर ये नौजवान जा रहे थे और ये कश्ती वहाँ पर डूबी है। कोई सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, कोई लाइफ जैकेट किसी के पास नहीं थी। और जो लोग बचे हैं उनका ये कहना है कि ये कश्ती पूरे 5 दिन समंदर में रही है, यानी 5 दिन हम खुले समंदर में थे और 5 दिनों के बाद ये कश्ती समंदर के अंदर ही डूब गई। रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। CCTV वीडियोस आ रही हैं, बड़ी खौफनाक हैं। यानी बहुत सारी मैयतें जो ऊपर तैर रही हैं और बहुत सारी मैयतें निकाल दी गई हैं, इनकी शनाख्त ही नहीं हो पा रही। बहुत सारी मैयतों को मछलियां खा गई, समंदर के जो हैवानात हैं वो खा गए और वो वहाँ पर ही खत्म हो गई। इस तरह की मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।